नमस्कार, परिष्कार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं खास मुलाकात में आज की शख्सियत से। This is Denzel reporting for Parishkar Patrika. I am in Emmanuel School and we are doing a capsule on fear of examinations, in which we will meet the principal, some teachers and some students who will give their frank view on what does an examination mean for them today. So we begin with this and I take you to the classrooms of the school where we will meet a few students and teachers. This is Denzel reporting from Emmanuel School and we are on the same hot topic of fear of examinations. I am here in Emmanuel School and I have Pastor John with me, and let us see what he has to say about the fear of examinations. Does it exist or not? Sir. सबसे पहले मैं परिष्कार पत्रिका की टीम को आज सुबह धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। आज वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के और अभिभावकों के और शिक्षकों के जो भी समस्या है उस पर विचार करना, विमर्श करना, समाधान ढूंढना, उसमें आपका सहयोग और योगदान के लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रहा सवाल ये परीक्षा का डर, ये जमाने से है, एक रिवाज के रूप में भी लोग इसको मानते हैं। हाँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अभी बच्चों को सिर दर्द होगा, बुखार होगा, पेरेंट्स भी इसमें बच्चों की ये समस्या को लेकर परेशान है। सर्वप्रथम कारण यही है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन है कि कोई ऐसा होता तो कुछ है नहीं, परीक्षा में पेपर पढ़ना है, सॉल्व करना है, लिखना है, बच्चों को करना ही पड़ेगा, उससे कोई बचाव तो है ही नहीं। जब मैं पढ़ाई करता था तभी भी थे, अभी भी है और हो सकता है आगे भी रहेंगे। तो आप एक कोर्ट ने फैसला दिया कि ये परीक्षा का जो टेंशन है वो पेरेंट्स जिम्मेवार है, कहाँ तक ये सत्य है? पेरेंट्स के बारे में अगर हम विचार करें, पेरेंट्स का सपना अपने बच्चों के बारे में बहुत बड़ी है और अदालत की फैसला का जैसा सब लोग सम्मान देते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि नर्सरी की बच्चों से लेके 12वीं के बच्चों तक और आगे के लिए भी इन दिनों में कोचिंग एक बहुत बड़ी रीति बनी हुई है। अपने बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अगर माँ बाप उनका ध्यान रखकर उनका भविष्य के लिए विचार करेंगे, इतना टेंशन नहीं होगा। तो ये डर जो है ये बच्चों के ऊपर होता है कामयाबी हासिल करने के लिए या समाज में अपने तरक्की दिखाने के लिए? ये कंपटीशन है। मुझे अभी याद आ रहे हैं कि हमारी एक शाला परिवार की एक बेटी जो यहाँ 10th पास किया, अच्छा नंबर से पास किया, उनके पापा ने अपने ऑफिस में काम करने वाला मित्रों के बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं। उनको 11वीं पढ़ाई नहीं किया, 12वीं पढ़ाई नहीं किया, लेकिन बोला दोस्तों के बच्चे वहाँ जा रही है तो बेटिया को भी वहाँ पर भर्ती किया। एक दिन वो आके मेरे से बोला, सर मैं क्या करूँ, स्कूल में भी मुझे पढ़ाई करना है, मुझे 11th भी अच्छा करना है, 12th भी अच्छा करना है, फिर मैं पढ़ूँगी, लेकिन पापा ने वहाँ पैसा जमा किया, मैं क्या करूँ। एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हुआ, रोने लग गई। फिर मैंने उसको काउंसिल किया और उनको मुझे मजबूरन नहीं चाहते हुए भी उनको टीसी देकर उसी कोचिंग संस्थान के पास में एक स्कूल में भर्ती कराना पड़ा। 1956 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गया, 69 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे उतरा। तब तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, तब तो चॉक एंड डस्टर एंड पेंसिल एंड पेपर। तब तरक्की इतना है, आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ा, तो क्या हमें बच्चों पे इतना दबाव डालना चाहिए? माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का क्षमता को, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। सबसे पहला इस शिक्षा के क्षेत्र स्कूल है। बच्चों के बारे में मम्मी पापा जितना जानते हैं और कोई नहीं जानते।
इसलिए उनके ऊपर इतना दबाव नहीं देना चाहिए जितना वो कर सकते हैं। और इन दिनों में हम देखते हैं कितने, मुझे जब खबर पड़ती है तो बहुत दुख भी होता है। पीछे दूर 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 से आकर हमारे राजस्थान में आके आत्महत्या कर रहे हैं और बड़ी तनाव की स्थिति में हैं। और सुनकर हमें वास्तव में उससे ज़्यादा तनाव इसलिए होता है, वो बच्चे इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो इसमें कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, तरक्की का प्रेशर, तो स्कूल कैसे टैकल करेंगे? स्कूल तो जहाँ तक हो सके बच्चों को काउंसलिंग दे सकते हैं। जो शिक्षक का भी इसमें जिम्मेवारी है, पेरेंट्स का भी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है, कोचिंग सेंटर का भी जिम्मेवारी है, एक सामाजिक जिम्मेवारी है। तो मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। तो फादर का कहना है मिलकर, मीन्स चिल्ड्रन को ये सोचना है दिस एग्जाम इज नॉट द लास्ट, यू विल गेट अनदर चांस। तो दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम। तो फादर एक लास्ट क्वेश्चन, आप पेपर देते थे तब डरते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी डर लगता था, हाथ में पसीना आता था। और परीक्षा के सेंटर में भारतीय एकदम ऐसा बड़ी एक बेचैनी जैसा लगता था। परीक्षा लिखने के बाद शांत हो जाता था। रिपोर्ट कार्ड भी छुपाते थे पापा से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सबसे अच्छा नंबर आते हैं तो मैं लेकर पगले देता था। अगर एक में भी नंबर कम आता है तो उसी दिन नहीं देते, तो अगला दिन देते। मूड देख के। तो देखो बच्चों, ये सीनियर लोग भी मानते हैं, हमारे साथ भी ये हुआ। तो इट्स नॉट न्यू, फेस योर फियर्स, क्योंकि फियर को पता नहीं है कि आपके पास स्ट्रेंथ कितना है। तो थैंक यू भाई, वी टेक योर लीव। थैंक यू। एनी अदर मैसेज लास्ट? के बी ब्रेव। And I wish all the students that they may not take any exam as a burden. Take it easy, and our prayers and blessings are always with you, and God will definitely help you to come to pass. Thank you. तो ईश्वर के भरोसे रहो और ये देखो कि आपके तरक्की हो जाएंगे। तो वी टेक यू बैक टू द स्टूडियोज। What do you have to say about examinations? Yeah, my name is Ekansh. I am from Margaret Training School. Now I am studying in 12 Commerce. So during exam, I don't face too much trouble, but some subjects are like accounts and maths, which are difficult and they are too complicated for understanding. But teachers help us in our extra classes, and there is nothing extra classes. So what do you want to become? After 12th, I pursue with my studies like CA, and after CA I will start my own business. Chalo, all the best. Thank you. Yes. My name is Soumya Mehta. I am class 12th commerce. I am in class 12th commerce. I want to become a businessman, so I am interested in business studies. More I studied in business studies. Are you scared of examinations? Little bit Little bit. in maths and accounts. Acha. Okay. Wish you all the best. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Javardhan Singh. I'm from class 12th arts. I'm scared of exams a little bit. Arts is actually my subject of choice, so I'm not that much bad in any of the subjects. Although economics is a little bit tough, as we have to memorize all the things in the and formulas. Although the teachers are very good at teaching, so it's not that hard. But I guess I'm going to need a little bit practice. But I have too much, so it will be fine. Okay. All the best in life. Thank you, sir. Yes. My name is Khyati Parashar and I'm in class 12th arts. Well, about examination, well, who's not scared from examinations? Everybody is. But sometimes if you revise it earlier, it's not that hard. Exams are really a headache. Really a headache. Okay. But That's why we have it only once in a year. Yeah, no, we have it 4 times. Oh, 4 times. So that is the problem, that exams are more than you need. Good, good. We'll keep that suggestion in mind. So what do you plan to become? Well, my current wish is to become a civil servant. But people say that it's quite hard. But I'll try my best. Good, good. We wish you all the best and become a bureaucrat and run our country. Yes. Hello everyone, my name is Alia Parveen. I am currently studying in 12th Science.
I'm from Emmanuel Mission Senior Secondary School. I think that anxiety and the feeling that examination fear is, it's kind of general that every person have it, but it's like overcome it by revising it well, revising the subjects well. For me, I accept English and IP, science, physics, chemistry and maths. Three of them are really hard, and I really have to practice a lot in three of them. None is easy. But I think that by hard work and revising it well with the best strategy, I think I can overcome the exam fear and I can write it well. What do you plan to become? I plan to be I plan to do BTech, and after that, as an engineer, I can be an CEO of something company. Engineers now we have two, one that break and one that build. Bulldozer chal. I want to become a build one. You want to a building engineer, Yes. okay? I'm Sara Sheikh from class 12th science, and I'm not that much scared from the Little. exams. A little bit nervousness is there. Yeah, that we know that science is a subject that needs practice, and physics is more difficult. So we need to revise and practice regularly. That's. What do you plan to become when you become big? I'm currently preparing for NEET. Very good morning to all of you. Yes, as a student I was scared, and as a teacher I'm too scared, but today's children are very much confident, and that confidence is seen in their performance. And I'm very happy also that children have taken a good leap and a good jump also. That credit goes to the teachers. If you can, Definitely, if you can definitely. instill fear into them. आप डरते थे? Yeah, good morning to everybody. Thank you so much for the invitation. And I was too scared of the examination, but when I became some of the tips and advice when teachers gave me, and they told me about the self practice. That was must. Teachers was teaching, and then we were taking all the notes, but the self was missing there. But when I started doing self practicing and learning, things became more easier for me. So after that, whenever the paper comes, I was like take very lightly, means it's like a pause, hold, read and then do. Good. Thank you. God bless tip. Thank you so much. Yeah, sir. अब देखते हैं आदमी को भी डर लगता है कि नहीं? Yes, sir. Yeah, when I was a kid, when I was a student, and I would not say that I was scared, but there was a little nervousness just before entering the hall. My teachers have always told me, like, don't think about the exam. You're getting a question paper in hand, just read the question paper, spend your time analyzing that so that you don't focus about the marks or the result. Just what you got in hand, be in that moment. So I try to do that. Whenever I get a question paper, I just sit down and see, okay, how do I pace my exam, how do I write that? So in that, when I getting involved in that, the fear, the scariness about all those things go up. So that's how समझ में आए ना? डरते भी थे, बताना नहीं चाहते. ठीक है. Good, good.